दोस्तों, आज जो कथा हम आपके लिए लाए हैं, उसका नाम है समस्या को बढ़ने मत दो। एक 10 वर्षीय लड़का रोज अपने पिता के साथ पास की पहाड़ी पर सैर को जाता था। एक दिन लड़के ने कहा, पिताजी चलिए आज हम दौड़ लगाते हैं। जो चोटी पे लगी उस झंडी को पहले छू लेगा वो रेस जीत जाएगा। पिताजी तैयार हो गए। दूरी काफी थी। दोनों ने धीरे धीरे दौड़ना शुरू किया। कुछ देर दौड़ने के बाद पिताजी अचानक ही रुक गए। क्या हुआ पापा? आप अचानक रुक क्यों गए? आपने अभी से हार मान ली क्या? लड़का मुस्कुराते हुए बोला, नहीं नहीं, मेरे जूते के अंदर कुछ कंकड़ फंस गए हैं, बस उन्हीं को निकालने के लिए रुका हूं, पिताजी बोले। लड़का बोला, अरे कंकड़ तो मेरे जूतों में भी तो पड़े हैं, पर अगर मैं रुक गया तो रेस हार जाऊंगा। और ये कहता हुआ वह तेजी से आगे भागा। पिताजी भी कंकड़ निकालकर आगे बढ़े। लड़का बहुत आगे निकल चुका था, पर अब उसके पांव में धीरे धीरे दर्द का एहसास हो रहा था और उसकी गति भी घटती जा रही थी। धीरे धीरे पिताजी भी उसके करीब आने लगे थे। लड़के के पैरों में तकलीफ देख पिताजी पीछे से चिल्लाए, क्यों नहीं तुम भी अपने कंकड़ निकाल लेते हो? मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, लड़का बोला और दौड़ता रहा। कुछ ही देर में पिताजी उससे आगे निकल गए। चुभते कंकड़ों की वजह से लड़के की तकलीफ बहुत बढ़ चुकी थी और अब उसे चला नहीं जा रहा था। वह रुकते रुकते चीखा, पापा अब मैं और नहीं दौड़ सकता। पिताजी जल्दी से दौड़कर वापस आए और उन्होंने अपने बेटे के जूते खोले तो देखा उसके पांव से काफी खून निकल रहा था। वे झटपट उसे घर ले गए और उसके लहूलुहान तलवे की मरहम पट्टी की। अब दर्द कुछ कम हो गया तो उन्होंने समझाया, बेटा मैंने आपसे कहा था ना, पहले अपने जूते के अंदर पड़े कंकड़ निकाल लो तब दौड़ो। मैंने सोचा कि मैं रुकूंगा तो रेस हार जाऊंगा, बेटा बोला। ऐसा नहीं है बेटा, अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें उसे ये कहकर नहीं टालना चाहिए कि अभी हमारे पास समय नहीं है, पिता ने समझाया। वह आगे बोले, दरअसल होता क्या है कि जब हम किसी समस्या की अनदेखी करते हैं, उसे नजरअंदाज करने लगते हैं, तो वो धीरे धीरे और बड़ी हो जाती है और अंततः हमें जितना नुकसान पहुंचा सकती थी उससे कहीं अधिक नुकसान पहुंचा देती है। तुम्हें पत्थर निकालने में मुश्किल से 1 मिनट का समय लगता, पर अब उस 1 मिनट के बदले तुम्हें 1 हफ्ते तक दर्द सहना होगा। पिताजी ने अपनी बात पूरी की। दोस्तों, हमारा जीवन ऐसे अनगिनत कंकड़ों से भरा हुआ है। शुरू में ये समस्याएं छोटी जान पड़ती है और हम इन बात पर बात करने या इनका समाधान खोजने से बचते हैं, पर धीरे धीरे इनका रूप बड़ा होता जाता है। समस्याओं को तभी पकड़ लीजिए जब वो छोटी होती है, वरना देरी करने पर वे उन कंकड़ों की तरह आपको भी लहूलुहान कर सकती है। कथा प्रस्तुति विजय शंकर चतुर्वेदी। धन्यवाद।